अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और आज का हमारा अनवान है इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह। ये अपने ज़माने के एक बहुत बड़े आलिम थे। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यूँ तो मुसलमानों ने बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा की जिनके कारनामे हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने जो कुछ किया वो अपनी नौइयत के लिहाज से अहम है और रहती दुनिया तक बाकी रह जाने वाला है। इमाम आज़म किरदार और आमाल दोनों में अपनी मिसाल कायम कर गए और जो कुछ लिखा उसे करके दिखा गए। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी हस्तियाँ इस दुनिया में आई जिन्होंने अल्लाह का कलाम और अल्लाह का दीन दुनिया में आगे बढ़ाया। उनमें से एक अजीम नाम इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का है। जो कुछ उन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए किया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उन्होंने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी लिखा उसे साबित भी करके दिखाया। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह अपने उस्ताद के बारे में बयान करते हैं, हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह के इखलाक व आदात बड़े पाकीज़ा थे। मुत्तकी और परहेज़गार इतने थे कि जो बातें शरीयन ममनू है उनसे बचते ही नहीं बल्कि फ़ुज़ूल गुफ्तगू भी नहीं फरमाते। उनके शागिर्द हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह उनके बारे में बयान करते हैं कि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह बड़े ही मिलनसार और अच्छी आदत के थे। वो बहुत ही परहेज़गार थे। वो कभी फ़ुज़ूल गुफ्तगू नहीं करते थे और जो चीज़ें शरअन मना है उनसे दूर रहते। अक्सर खामोश रहा करते और एक फ़िक्र में डूबे रहते। अगर कोई शख्स मसला पूछता तो मुनासिब जवाब दे देते वरना अमूमन चुप रहते। निहायत सखी और फयाज़ी थे। अपनी हाजत किसी के आगे न ले जाते। दुनिया की इज़्ज़त और दौलत की उनकी निगाह में कोई वक़्त न थी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह अमूमन खामोशी रहते थे। अगर कोई शख्स उनके पास कोई मसला लेके जाता था तो वो मुनासिब सा जवाब दे देते या तो फिर अमूमन चुप रहते। वो बहुत ही सखी थे और लोगों की मदद करते थे। उनकी नज़रों में दुनिया की दौलत और दुनिया की इज़्ज़त की कोई कीमत नहीं थी। हज़रत इमाम का नाम नामी नौमान था और कुनियत अबू हनीफ़ा थी। नस्लन ईरानी थे। वालिद मोहतरम का नाम साबित और दादा का नाम ज़ो अली था। हज़रत इमाम का असली नाम नौमान था और वो अबू हनीफ़ा के नाम से भी पहचाने जाते थे। उनके वालिद मोहतरम का नाम साबित था और उनके दादा का नाम ज़ो अली था और उनके आबो अजदाद यानी कि उनके बाप दादा ईरान के थे। बच्चों, ये था अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।